दोस्तों, ईरान की ओर से टारगेट लिस्ट जारी हो चुकी है। 15 नेताओं पर ईरान भीषण हमला कर सकता है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल हैं। दोस्तों, ईरान की ओर से एक टारगेट लिस्ट, जिसको हिट लिस्ट भी कहा जाता है, वो सामने आई है। ये लिस्ट कोई आम लिस्ट नहीं है, बल्कि हमले की चेतावनी को लेकर के जारी करी गई है। इस लिस्ट को ईरान के एक सरकारी अखबार की ओर से जारी किया गया है और ये बताया गया है कि अब ईरान इन लीडर्स पर, इन अधिकारियों पर, इन लोगों पर बदला लेगा और हमला करेगा। और इसी के लिस्ट के साथ मुश्तबा खामनेई के पहले मैसेज को भी जारी किया गया है, जो उन्होंने अली खामनेई के सुपुर्दे खाक होने के ठीक बाद जारी किया था कि अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। असल में दोस्तों, ईरान के सरकार समर्थक अखबार हमशारी ने 13 ग्लोबल लीडर्स की एक रिवेंज लिस्ट जारी करी है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, कीर स्टारमर, इमैनुअल मैक्रो, जॉर्जिया मेलोनी, फ्रेडरिक मर्ज समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। ग्राफिक में, यानी कि जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें ट्रंप, नेतन्याहू और तमाम लोगों की तस्वीरों पर स्नाइपर का निशान दिखाया गया है, यानी कि वो टारगेट पर है। उनके चेहरे पर स्नाइपर का पूरा आपको मार्क दिख रहा होगा। ये जो लिस्ट है, ये पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जनाजे के बाद सामने आई है। हालांकि ईरान की सरकार ने इस लिस्ट को लेकर के कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है। ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर के समय समय पर कई बार ये सारे बयान आते रहे हैं कि ईरान के दुश्मन को मारने वालों को सोना दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। यहाँ तक कि संसद में भी इस पर चर्चा हो रही है कि जो भी अब ईरान के लीडर्स को, ईरान के नेतृत्व को खत्म करता है, उन पर हमला करता है, तो उस व्यक्ति पर जो है हमला करने की उनके पास जिम्मेदारी होनी चाहिए और उस पर हमला करने के लिए उनके पास एक विशेष अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक तौर पर अभी तक ये जो लिस्ट ईरान का अखबार जारी कर रहा है, जिसमें 15 नेताओं के नाम शामिल हैं, लीडर्स के नाम शामिल हैं, जॉर्जिया मेलोनी है, फ्रेडरिक मर्ज हैं, तो इसको लेकर के ईरान की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं आया है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार पत्रकारों के सामने इस बात को कबूल कर चुके हैं, खुद कह चुके हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और ईरान उनको मारना चाहता है। जब ईरानी अखबार ने भी लिस्ट जारी करी, तो उसमें भी फर्स्ट जो फोटो है, जो पहली तस्वीर है, जो पहला निशाना है, वो डोनाल्ड ट्रंप है और साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इन दोनों ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू करे थे, मिसाइल स्ट्राइक करी थी। ईरान के सरकारी अखबार हमशहरी ने अपने फ्रंट पेज पर दुनिया के बड़े और ताकतवर नेताओं की टारगेट लिस्ट छापी है और पूरी दुनिया में इससे हड़कंप मचा दिया है। उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी दुनिया के अलग अलग शीर्ष नेताओं की तस्वीरों को एक कैदी की पोशाक में दिखाया है और उनके चेहरे पर स्नाइपर है। अखबार के पहले पन्ने पर बड़े और क्लियरली शब्दों में, दूसरी भाषा में लिखा है, उसको समझ नहीं पाएंगे आप, साफ शब्दों में ये लिखा है खुले अल्टीमेटम में कि बदला तय है। और इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी हैं, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी हैं, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी हैं। तो ईरान ने यूरोपीय देशों पर जो ईरान पर हमले हुए थे, उसकी निंदा न करने का आरोप लगाया है। साथ ही अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस में, अपने एयर स्पेस में आने की परमिशन देना भी शामिल रहा है। यानी कि ईरान का ये कहना है कि ये जितने भी यूरोपीय देश हैं, ये इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से ईरान के इस युद्ध में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने अमेरिका की इनडायरेक्टली ही क्यों ना मदद करी हो, लेकिन करी है और इससे ईरान पर हमला हुआ, नुकसान हुआ, लोग मारे गए, अली खामनेई मारे गए। तो इसलिए ये जो 13 लीडर्स जिनके नाम अब शामिल आ रहे हैं, जो यूरोपीय देशों के 13 लीडर्स हैं, उनको भी हिट लिस्ट में रखा गया है। कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी कि नाटो के चीफ हैं मार्क रूटे, उन्होंने फॉक्स न्यूज में कहा कि इटली के अमेरिकी बेस जैसे कि सिगोनेला है और अवियानो है, वहां से 500 यूएस विमान उड़े, जो कि ईरान अभियान में सपोर्ट के लिए थे। ईरान पर जो अटैक था अमेरिका का, उसके सपोर्ट के लिए थे। इनमें सर्विलेंस ड्रोन थे, P-8 प्रोसीजन रिफ्यूलिंग टैंकर थे, कई तमाम चीजें शामिल थी। लेकिन इटली सरकार ने, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कहा कि उन्होंने केवल लॉजिस्टिकल और टेक्निकल सपोर्ट दिया है, किसी भी तरीके के हमले, स्ट्राइक के लिए उनके बेस का इस्तेमाल, उनकी जमीन का, उनके देश का इस्तेमाल नहीं होने दिया है।
इटली का कहना है कि नाटो चीफ का जो बयान था वो गुमराह करने वाला था। यही नहीं, ब्रिटेन ने तो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और अब इन्हीं को ईरान ने अपना अगला टारगेट बनाने जैसी बात कही है। साथ में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का वो बयान भी है इसी पोस्टर के साथ। मुश्तबा खामनेई ने कहा था कि बदला लेना जरूरी है, बदला लेना हमारे देश की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। और ईरानी अखबार ने भी कहा है कि अपराधी जिनके नाम लिस्ट में है अपने बिस्तर पर शांति से मरने की इच्छा के साथ ही कब्र में ले जाएंगे। कुछ वक्त पहले ही मुश्तबा ने संदेश दिया था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई को जिस तरीके से मारा गया उनका हम बदला लेंगे। अपने मारे गए पिता और पूर्ववर्ती नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेंगे। देश की मांग है और ऐसा जरूर होना चाहिए। और अब जब सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेने का ईरान ने ऐलान कर दिया है, मुश्तबा ने खुद ये ऐलान किया, जो नए सुप्रीम लीडर हैं दुनिया के अब बड़े नेताओं की हिट लिस्ट भी ऐसे में जब सामने आ रही है तो हड़कंप मचा हुआ है कि क्या ये तमाम जो लीडर्स जिनके नाम सामने आए, जिनकी तस्वीरें हैं, जिनके तस्वीरों पर स्नाइपर बनाए, क्या ये ईरान का अगला टारगेट होंगी। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।